अभी हम उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा इलाके में हैं। बांडीपुरा जो है तीसरे फेज में जो है यहां वोटिंग होगी, यानी कि 1 अक्टूबर को। बांडीपुरा की बात करें, पॉलिटिकली इलेक्टोरली काफी वाइब्रेंट रहा है हमेशा। जब बाइकआउट सब जगह होता था, यहां अच्छी खासी जो है वोटिंग परसेंटेज होती थी। इस इलाके के अपने मसले हैं, लेकिन अगर कश्मीर की बात करें तो पिछले 30 साल से ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस इलाके ने नहीं देखी है। चाहे मिलिटेंसी की बात करें, काफी पीक पे थी, यहां आए रोज अटैक होते थे। उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी यहीं से शुरू हुई। कुकपरे जैसे नाम जो है यहीं से खड़े हुए और मिलिटेंसी को जो है खत्म करने में मदद की। फिर पॉलिटिकल वाइब्रेंस का टाइम आया, जहां इलेक्शंस हुए और बड़े पैमाने पे यहां के लोगों ने जो है हिस्सा लिया। लेकिन यहां की राजनीति की बात करें तो एक काफी इंटरेस्टिंग नाम है जो कि हर बार इलेक्शंस में सामने आता है। उसके बगैर भी जो है, अगर आप डिफरेंट पार्टीज की बात करें तो उनके कोर ग्रुप में रहे हैं। बात कर रहे हैं उस्मान मजीद वानी की, जो कि 2 बार यहां के एमएलए रह चुके हैं। काफी पॉपुलर लीडर हैं। इस बार भी इनको हराना आसान नहीं होगा। हालांकि इस बार की बात करें तो काफी ज्यादा कैंडिडेट्स यहां पे हैं और वोटिंग परसेंटेज भी जो है पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकती है। उस्मान साहब, थैंक यू सो मच। हम जानते हैं आप बहुत बिजी हैं, इलेक्शन का टाइम है, हर कोई जो है मोमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि सीधा यही कि कितना डिफरेंट है इलेक्शन। आपने तो सारे इलेक्शन देखे, बंदूक का साया काफी रहता था, स्टोन पेल्टिंग, सेपरेटिज्म। इस बार वो सब नहीं है, तो कैसा लग रहा है उस माहौल के बगैर? तो ये कि हम बदकिस्मती से यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये फर्क है। दूसरा ये कि माहौल इस वक्त बहुत अच्छा है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग धड़ाधड़ इस प्रोसेस में। आपको पार्लियामेंट इलेक्शन की तो मिसाल आपके सामने है। मुझे लग रहा है उससे ज्यादा लोगों का जज्बा है कि वो अपने आप को पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली अपनी आवाज आगे पहुंचाना चाहते हैं। ये डिफरेंस है। पहले तो हम खौफ के साये में रहते थे, लोग कंपेनिंग के लिए नहीं आते थे, जल्द से जुलूस करने में प्रॉब्लम हो। आज रात रात हम कंपेनिंग करते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट इलेक्शन एंड दिस इलेक्शन। तो जो अभी कॉम्बिनेशन बढ़ रही है, पॉलिटिक्स पे रहते हैं, एनसी कांग्रेस साथ आई है, लग ऐसा रहा है कि शायद सरकार वही बना पाए। लेकिन आपको लगता है कि जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, अभी भी बीजेपी एक फोर्स बन के आ सकती है जम्मू से? और अगर ऐसा कुछ होता है, जो अनटचेबिलिटी दिखा रहे हैं, मतलब एनसी कह रही है कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्या जो रिजल्ट के बाद ये चीजें बदल जाती हैं? आप इनकी किन की बात कर रहे हो? जिनकी हिस्ट्री ये रही है कि वो इकदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हमें शक है कि वो शायद कहीं बीजेपी के, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के साथ न मिले। दूसरा ये है कि इनका जो याराना है कांग्रेस, और ये तो हमेशा हमारे लिए कास्ट इसने पे किया है। आप 87 के इलेक्शन की बात, या टाइम टू टाइम उनने मिल के हमारे साथ जो किया है, तो इसलिए मुझे आज भी शक है कि ये जिनकी दोस्ती है परमानेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जो उनका एजेंडा जो है, किसी ने 370 की बात की है, रेस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनॉमी की बात की है, किसी ने आवाज़ बंद कर की है। और हम उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले इसको क्लियर करो कि आप किन चीज़ों पे अलायंस है, आप लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो? या कांग्रेस ने जो रोल किया है, जब हमारा 370 हमारे से छीना जा रहा था, तो कांग्रेस ने तो सीधा सपोर्ट बीजेपी को किया, और लगातार सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं। रेस्ट्रेशन ऑफ स्टेट तो बीजेपी भी कह रहा है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों ने दिखाया बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और पहले भी गए, अब भी जा सकते हैं, और किसी दूसरे तरीके से इसको जस्टिफाई करेंगे। तो बांडीपुरा की बात करें, आपने हमेशा ये बात की है कि डेवलपमेंट पे आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान, पॉलिटिकल इश्यूज, ये 370, लेकिन आपको लगता है कि अभी जो पॉलिटिकल माहौल है, तो एनसीपीडीपी जैसी पार्टी 370 को ही लेके अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या वो मुद्दा अभी भी इतना इमोटिव है लोगों में कि उस पर वोट पड़ेगा, या फिर अब वक्त आ गया कि उसको छोड़ के धोखे की सियासत सिर्फ उस पर फोकस करें जिसमें लोगों की भलाई हो? आप मेरी कहीं भी जगह मेरी तकरीर सुनिए, या लोगों से मैं जब बात करता हूँ, वो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। वो मुझे सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारे विकास के लिए काम करो, हमारे ज़ाती या इज्तिमाई जितने कलेक्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हल करो, हमें डेवलपमेंट चाहिए, इस खूबसूरत जगह को आप ठीक बनाइए। यही मुझसे लोग बोलते हैं। उनने कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, ये राशुमारी वगैरह, चीन, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, फलस्तीन, इजराइल, ऐसे तो कभी किसी ने मुझे बात कही नहीं। और मैंने लोगों को बोला कि अल्टीमेटली हमारा क्या है कि हम आज देश दुनिया को पकड़ लें। हम काफ़ी पीछे गए हैं, क्योंकि अगर हमारे लोगों ने विजन से काम किया होता, शायद आज इस मुसीबत में हम नहीं होते। उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रोल गेन्स के लिए सब कुछ किया है, और कुछ लोग तो अब थोड़ी थोड़ी चेंज आ रही है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को, और सबको पता है कि सुई वापस नहीं जा सकती। आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिंबल मिला है, काफी लोग उससे नाराज होंगे, प्रेशर कुकर अब आपके पास है। आपको लगता है कि वो भी कहीं आपको फायदा मिल गया? दूसरे लोग कितने नाराज थे जिनके पास अभी तक? मैं आपको बोलूं, ये तो उसमें उन्होंने
ये डाल दिए हैं, इसमें निकल गया 5 लोगों का ये सिंबल था, अच्छा। 3 चॉइस, और एक बंदा बाहर से लाके उसने हाथ डाल के स्लिप को निकाला और स्लिप में मेरा नाम लिख रहा। इसमें ना किसी का कोई ये खुराफाती है, ना कोई इसमें कोई किसी की वो जहानत है। खुश हैं आप इस सिंबल से? कोशिश की थी, देखते हैं पिछले बार उन्होंने दिया था ये सिंबल, थोड़ा एज इंडिपेंडेंट याद है, क्योंकि जो पिछले इलेक्शनों में मैं सिंबल, एक बार तो मैंने कार पे भी इलेक्शन लड़ा है, वो भूल जाते हैं ना, इसलिए ये थोड़ा ताज़ा ही याद था। हो सकता है कुछ 100 वोट इससे भी मिल जाए। तो इस वक्त आपको कितने कॉन्फिडेंट हैं आप इस बार जो पार्टिसिपेशन होगी और जिस तरीके से काफी ज्यादा कैंडिडेट उठे हैं, आपको लगता है वोट कट सकता है? कोई डर है आपको कि इस बार, क्या डर आपको लगता है कि जिससे आपका जो मसला है थोड़ा बिगड़ सकता है? 10 साल पहले जो इलेक्शन था उस वक्त 19 कैंडिडेट थे, आज भी 19 कैंडिडेट है। इसमें ये चीज़ है कि इन सबको इतना डर है कि मेरे बैनर पोस्टर 1 सेकंड के लिए नहीं रखते हैं, वो इतना डर है, मेरी शक्ल से भी उनको डर है। सब गैंग अप हो गए हैं मेरे खिलाफ, वो कोई अपना डेवलपमेंटल एजेंडा लोगों को नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ मेरे खिलाफ ही बोलते रहते हैं। मुझे खुशी है, इट मीन्स आई एम ए स्ट्रांग मैन, आई एम, पीपल लव मी, लोग मुझे पसंद करते हैं। आई एम श्योर लोग मुझे वोट देंगे और देंगे 100%। लोग जिस तरीके से रेस्पॉन्स में देख रहा हूँ, और उनको पता है कि हमें काम आने वाला यही है। आपका जो शख्सियत है, मुझे लगता है इतना जो खतरा किसी को रहा है कश्मीर में पिछले 20-25 साल से, कार बॉम्बिंग अटैक भी आपने सर्वाइव किया, उसके बगैर भी अटैक होते हैं, तो वो कहीं डर रहता है कि आपको कि कहीं आपके पीछे बंदे लगे हैं, कैंपेनिंग में अटैक हो जाए, ऐसा कुछ रहता है, या फिर आप आगे निकल गए? और उस अटैक के बारे में थोड़ा बताइए, जो कार बॉम्बिंग था, सबसे बड़ा अटैक। मैं घर से निकल रहा था, तो जब मैं घर से निकला कि मुझे पता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी के उन्होंने जो मिलिटेंसी के साथ उनका ये था, सांठगांठ था, तो वो पीछे पड़े हैं। उससे पहले 2 दिन पहले अटैक हुआ था, डॉक्टर लोन मारा गया, शहीद हो गया। तारिगामी के ऊपर अटैक हुआ, गुलाम हसन मीर के ऊपर अटैक हुआ, उसके नेक्स्ट डे मुझ पे अटैक हुआ। वो एक साजिश थी। आप बड़ी बात कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी आप कह रहे हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी आप कह रहे हैं कि टॉप लेवल के लोग, तो वो उन्होंने मतलब इतना था मिलिटेंट्स के साथ कि वो अटैक करा सकते थे? हाँ, उस वक्त तो उनका वो मिलिटेंसी के साथ बड़ा अच्छा था। तो वो कहीं वो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ बदकिस्मती ये है ना कि अच्छी बात को हम अच्छी नहीं कह सकते, हम उस चीज़ को पकड़ते हैं जहाँ हमारा कंफर्ट हो, और सिर्फ इलेक्टोरल गेन्स के लिए हम ये हुआ है, ये नहीं सोचा कि हम लोगों के साथ क्या धोखा कर रहे हैं। फर्क तो होना चाहिए, देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन। बड़ी बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो अटैक जो है थ्रू मिलिटेंट्स किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने कराया था, तो उनका नाम भी आज बता दीजिए, आज तो बहुत साल हो गए। आप कंट्रोवर्सियां हो जाएंगे खामखा, हम क्यों गाड़े हुए मुर्दे उखाड़ देंगे, उससे निकलेगा। लेकिन उनको वो बात सही है, लेकिन कम से कम लोगों को भी हक है कि कुछ चीजों की सच्चाई पता चले। हमने असेंबली में भी कुछ बातें इसके हवाले से की है। तो भयानक अटैक था, सुसाइड बॉम्बर था, कार से कार टकराई, मैं बच गया, ऊपर वाले ने बचाना था, कुछ लोग मरे, और ये 70+ लोग जख्मी हो गए। तो ये एक वो कयामत था, वो ब्लास्ट नहीं कयामत था, लेकिन नई जिंदगी नहीं, एब्सोल्युटली आई एम लिविंग सेकंड लाइफ। लेकिन ऊपर वाले को बचाना, मैंने डर तो जिंदगी में रखा ही नहीं है। हम तो इसीलिए आप समझते हैं, अगर डर है आज किसी को, वह पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिशियन को मेरे से। अच्छा, लास्टली जो अलायंस अभी बन रहा है, आपको लगता है कि एनसी कांग्रेस का सबसे एक स्ट्रांग चांस है, या फिर अभी भी बीजेपी जो है जम्मू में करके किसी तरह सरकार में आ सकती है? और खासकर एनसी का जो है, कह रहे हैं ट्रम्प कार्ड उनके पास, इनके शायद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यहां से उभर के आ सकती है। एनसी के लिए इनके साथ करना नई बात नहीं, ऑलरेडी दे वर इन अलायंस विद बीजेपी वाजपेयी जी के जमाने में। ये उमर साहब तो मिनिस्टर भी थे उसमें। अभी तो अनटचेबिलिटी बोल रहे हैं कि कोई चांस। वोट लेना है ना, ये तो देखो, ये तो पीडीपी ने भी किया था ना, पीडीपी ने ये परेशानी की, कोसा बीजेपी को और उन्हीं के साथ हाथ मिलाया, उनको लगा हम भी ऐसे करके वोट लेंगे। कल तो अगर इकदार की जरूरत पड़ी तो उन्हें इकदार के लिए कब पीछे रहे हो, हमेशा हिस्ट्री है हमारी, इकदार के लिए दे डिड एवरीथिंग। अगर कांग्रेस आज तक इकदार में आया किन की वजह से? दिल्ली की वजह से, सॉरी नेशनल अगर इकदार में आया दिल्ली की वजह से। इसलिए मुझे नहीं लगा कोई भी अलायंस कल हो सकती, ये किसी के साथ भी हाथ मिला सकती। अगर बीजेपी वहां से ज्यादा आ गई तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, दे विल शेक हैंड्स विद देम। उस पर तो कांग्रेस को तलाक देंगे, जैसे वो पहले उनको गंदी नाली के कीड़े कहते थे, पता नहीं क्या क्या करते। आज उन्होंने मिलके हमारे साथ क्या किया, ऑटोनॉमी खाई, सब कुछ किया, 44 मेजर अमेंडमेंट्स किए, उसके बाद डंडा रखा, उसका छुरा गोंपा बीजेपी ने हमको। आखिरी सवाल सर, मिलिटेंसी से रिलेटेड है। जम्मू में एक अजीब सा है, एक नया फेज आया मिलिटेंसी का, जंगल में हो रहा है। आपको लगता है कश्मीर में जो एक शांति रही है इलेक्शन में, ये कोई टेक्टिकल रिट्रीट है, या फिर आपको लगता है कि सच में हालात बेहतर हुए हैं और कंट्रोल इतना आ गया है कि वो अटैक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ? हालात बहुत बेहतर है,
और लोगों ने मिजाज बनाया कि वायलेंस से कुछ नहीं हासिल होने वाला, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अब लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये लोगों के उसमें जहन पे है। और दूसरा वहाँ जो फोर्सेस उठ गए थे, पाकिस्तान ने कोशिश किया, ऐसे ने कोशिश की कि इसको डोमिनेट करें, तो उन्होंने किया, वहाँ वो एम्बुश करते हैं, वहाँ मिलिटेंसी थोड़ा सा डेंजरस जोन, यहाँ ये इनकाउंटर में लोग मरते हैं। इससे अंदाज़ा कीजिए कि वो कितने छुपते हैं, दाएं बाएं रहते हैं कि कहीं हम निकल जाएंगे, मारे जाएंगे, वहाँ उनका अभी ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं ये समझता सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी ने, पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। आवर जॉब इज़ टू कीप द वायलेंस एट द लोवेस्ट लेवल, क्योंकि पाकिस्तान पीछे पड़ा है, एक मुल्क पीछे पड़ा है, उसके साथ और भी कुछ फोर्सेस है हमारे हमसाया मुल्क में। ये ख़त्म होने वाला नहीं है, कोई कहेगा इमीडिएटली ख़त्म हो। जो बीजेपी ने ढुंढोरा पीटा था कि इधर भी मिलिटेंसी ख़त्म की, इधर भी मिलिटेंसी, अब सब फ्री है, ऐसा नहीं है कि टेररिज्म है, नहीं है, टेररिज्म है और ये बहुत देर तक चलेगा। लेकिन हमारी ब्यूटी है कि हम इसके वायलेंस, ग्राफ ऑफ वायलेंस को नीचे रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डिटेल्ड बातचीत थी उस्मान वजीद वानी से। काफी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं जी, उस्मान वजीद। काफी इंटरेस्टिंग जो है कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये जो इनकी हिस्ट्री रही है, सब कुछ कश्मीर का देख चुके हैं, 90s से मिलिटेंसी हो, काउंटर इंसर्जेंसी, और उसके बाद एक काफी सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर। बांडीपुरा की बात करें तो काफी वाइब्रेंट टाउन रहा है, हर चीज यहां आपको देखने को मिलेगी और हर चीज का एक्सट्रीम्स। यहां जो मिलिटेंसी थी तो बहुत ज्यादा थी, हर रोज एनकाउंटर होते थे, पत्थरबाजी हुई तो सबसे ज्यादा यहां हुई, काउंटर इंसर्जेंसी हुई तो उसका भी पीक इस इलाके ने देखा, और हर जो भी दौर आया है उसका एक, जिसको आप कहेंगे एपिसेंटर, बांडीपुरा रहा है। लेकिन आज इस इलेक्शंस की बात करें तो बहुत अमन है, जैसे सब जगह है, और पहली बार बंदूक के साई के बगैर, बाइकॉट के बगैर, पत्थर के बगैर लोग जो है हिस्सा लेना चाहते हैं इलेक्शंस में। वही बात है कि ब्यूरोक्रेसी थी, डिस्कनेक्ट था, अपना जो एमएलए नहीं है, अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यहां भी वो सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन उस्मान मजीद की बात करें तो 2 बार यहां से इलेक्शन जीत चुके हैं। शायद कुछ गिने चुने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इन इलेक्शंस में आप कह सकते हैं कि काफी एक फेयर चांस है उनका जीतने का। लेकिन जैसे आप हालात सब जगह है कि कॉम्प्लेसेंसी की कोई स्कोप नहीं है, हर कोई जो है अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहा है, हर कोई पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स भी हैं और उससे ज्यादा इस बार जो है वोटिंग होने की जो है आशंका है, अगर आप बांडीपुरा या नॉर्थ कश्मीर की बात करें तीसरे फेज में। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, बांडीपुरा, आज तक।